Good morning students. Myself Jyoti Deval, Assistant Professor Political Science, SPC Government College अजमेर। पिछला जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने राज्यपाल के कार्य और शक्तियाँ यानी फंक्शंस ऑफ गवर्नर पर बात की थी। आज हम देखेंगे कि राज्यपाल जो है उसकी व्यवहार में क्या स्थिति या भूमिका होती है, पोजीशन और रोल ऑफ द गवर्नर। राज्यपाल जो है उसकी स्थिति और या भूमिका के संबंध पे सामान्य तौर पे दो परस्पर ऑपोजिट जो अप्रोचेज़ हैं वो प्रचलन में हैं, ऑपोजिट विरोधी दृष्टिकोण जो हैं वो रहे हैं। इनमें पहला जो दृष्टिकोण है वो कहता है कि राज्यपाल केवल राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष है, लेकिन जो दूसरा जो हमारा दृष्टिकोण है वो है कि राज्य के प्रशासन में राज्यपाल की भूमिका जो है वो एक संवैधानिक अध्यक्ष की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। तो राज्यपाल की ये जो स्थिति है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड मात्र ही है, क्या वो संवैधानिक प्रधान मात्र ही है या उससे कुछ ज़्यादा है, उसको समझने के लिए हमें या राज्यपाल की व्यवहारिक स्थिति को समझने के लिए हमें इन दोनों दृष्टिकोणों का अध्ययन करना जो है वो आवश्यक है। सबसे पहले हम देखते हैं राज्यपाल एक संवैधानिक प्रधान के रूप में, गवर्नर एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। संविधान द्वारा राज्यों में संघीय क्षेत्रों के समान ही हम संसदीय शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की व्यवस्था की गई है और संसदीय शासन व्यवस्था में शासन की शक्तियां जो है वो मंत्री परिषद में निहित है, जो व्यवस्थापिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी है। अतः हम ये कह सकते हैं कि मंत्री परिषद जो है वो राज्य के वास्तविक प्रधान है, राज्यपाल केवल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड या संवैधानिक प्रधान है। संविधान का जो आर्टिकल 163 जो है उसके अनुसार जिन बातों के संबंध में संविधान द्वारा या संविधान के अधीन राज्यपाल से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्यों को स्वविवेक से करे, तो उन बातों को छोड़कर संविधान राज्यपाल की स्वविवेक की शक्तियाँ जो हैं वो विशेष रूप से उल्लेख उसका नहीं करता और राज्यपाल को अपने कार्यों के निर्वहन और सहायता या मंत्रणा के लिए एक मंत्री परिषद होगी। केवल असम और नागालैंड के जो राज्यपाल हैं उनको इस प्रकार की कुछ स्वविवेक की शक्तियाँ प्राप्त है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे संविधान के द्वारा राज्यपाल राज्य का वैधानिक अध्यक्ष ही है, उसकी शक्तियाँ जो हैं वो वास्तविक नहीं हैं। डॉक्टर अंबेडकर जो हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कहा था कि उन सिद्धांतों के अनुसार जिन पर राज्यों का शासन आधारित है, राज्यपाल को प्रत्येक कार्य में मंत्रिपरिषद की सलाह आवश्यक रूप से माननी होगी और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना होगा जिसके करने से उसमें स्वविवेक या व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग उसको करना पड़े। जो A.K. अय्यर हैं उन्होंने भी इसी विचार का समर्थन किया और कहा कि राज्यपाल एक संवैधानिक अध्यक्ष ही है। संविधान निर्माताओं द्वारा जिस प्रकार राज्यपाल के पद के संबंध में निर्वाचन के सिद्धांत को अस्वीकार करके मनोनयन के सिद्धांत को अपनाया गया है, उससे ये स्पष्ट होता है कि वे राज्यपाल को एक संवैधानिक अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वास्तविक प्रधान नहीं। सुनील कुमार बोस बना मुख्य सचिव पश्चिम बंगाल सरकार के विवाद में निर्णय देते हुए। कलकत्ता जो हाई कोर्ट है उसने भी राज्यपाल की स्थिति के संबंध में बताया कि वर्तमान संविधान में राज्यपाल मंत्रियों की सलाह के बिना कोई भी काम नहीं कर सकता, उसकी स्वविवेक से या व्यक्तिगत रूप से कार्य करने की शक्ति छीन लिया गया है, इसलिए उसे अपने मंत्रियों की सलाह से ही कार्य करना होगा। तो राज्यपाल के पद पर जो विभिन्न व्यक्ति जो कार्य कर चुके हैं उन्होंने अपनी जो स्थिति है उसके विषय में कुछ कहा है, उससे भी ये आभास मिलता है कि राज्यपाल जो है वो एक संवैधानिक अध्यक्ष ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लें तो सरोजिनी नायडू ने अपने आप को सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया, श्री प्रकाश ने कहा मुझे पूरा विश्वास है कि मैं एक संवैधानिक अध्यक्ष हूँ जिसे छूटी जगह पर हस्ताक्षर करने के अलावा कुछ भी नहीं करना। महाराष्ट्र के भूतपूर्व राज्यपाल श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति इस पद को स्वीकार करता है तो उसको पद नहीं वेतन का आकर्षण है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम राज्यपाल की व्यवहारिक स्थिति देखें तो हम एक दृष्टिकोण जो है वो ये कहता है कि राज्यपाल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, वो संवैधानिक प्रधान है और उसको जो है सारे कार्य मंत्री परिषद के परामर्श के अनुसार ही करने होंगे, उसके पास वास्तव में कोई भी शक्तियाँ नहीं हैं। अब बात करते हैं दूसरे दृष्टिकोण की, जो कहता है कि राज्यपाल जो है वो एक संवैधानिक अध्यक्ष से अधिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड से अधिक है। और प्रथम दृष्टिकोण जो है वो राज्यपाल को एक संवैधानिक प्रधान बताता है, लेकिन यदि राज्यपाल की स्थिति को हम विस्तृत या गहराई से या व्यवहार में हम उसका अध्ययन करें तो ये धारणा जो है कहीं कहीं हमें गलत भी नज़र आती है।
राज्यपाल को सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन हेड मानना हमारी भूल होगी। वास्तव में वह संवैधानिक अध्यक्ष तो है ही, पर उससे कुछ अधिक भी है। इस दृष्टिकोण से हमारे द्वारा राज्यपाल पद का जो अध्ययन है वो 2 रूपों में किया जा सकता है। प्रथम जो है, संविधान निर्माता राज्यपाल को क्या भूमिका देना चाहते थे, और दूसरी, राज्यपाल पदाधिकारी जो व्यक्ति हैं उन्होंने विविध परिस्थितियों में जो है वो किस प्रकार की भूमिका का निर्वाह किया है। संविधान सभा के यदि हम वाद विवाद देखें, उनके जो भी डिबेट्स हुए थे, उनका अगर हम अध्ययन करें तो ये स्पष्ट है कि जो संविधान निर्माता थे वो सामान्य परिस्थितियों में, बिल्कुल जो जनरल जो सिचुएशंस थी उसमें राज्यपाल को एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड या एक संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में ही कार्य देना चाहते थे, लेकिन विशेष परिस्थितियों में उसकी भूमिका जो है वो इम्पॉर्टेंट हो सकती है। राज्य शासन में उसकी शक्तियाँ जो हैं वास्तविक ना होते हुए भी राज्य शासन में उसको सबसे अधिक सम्मानित व प्रतिष्ठित पद प्राप्त है। राज्यपाल को वह दलगत राजनीति से ऊपर होने के कारण निष्पक्ष होता है, और राज्य के वास्तविक शासक यानी जो मंत्री परिषद है, जो मंत्रीगण हैं, उनको सदैव आवश्यकता के अनुसार उनसे मंत्रणा जो है वो उससे प्राप्त कर सकते हैं। अपने निर्दलीय व्यक्तित्व के आधार पर राज्यपाल राज्य के शासन में ढुलमुल या अस्थायी राजनीति में स्थायित्व व स्थिरता लाने की स्थिति में होता है। यदि राज्यपाल का व्यक्तित्व प्रभावशाली है, कार्यशील है, तो व्यक्ति जो है वो विरोधी पक्ष और मंत्रिमंडल के बीच अनेक मतभेदों को दूर करने में सहायक होता है, और राज्य का जो शासन है उसको सुगम, सुचारू और कार्यकुशल बनाने में राज्यपाल जो है बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट होता है। M.V. पायली जो हैं, उनके अनुसार राज्यपाल मंत्रिमंडल का सूझबूझ वाला परामर्शदाता है, जो राज्य की अशांत राजनीति में शांत वातावरण पैदा कर सकता है। K.M. मुंशी जो हैं वो कहते हैं कि कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल द्वारा बहुत अधिक हितकारी व प्रभावशाली रूप में कार्य किया जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर जो हैं, उन्होंने भी राज्यपाल का जो पद है उसके महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा कि जबकि राज्यपाल को स्वयं को शक्ति प्राप्त ना होगी, तो उसका ये कर्तव्य है कि वह महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में मंत्रिमंडल को उचित सलाह दे। ऐसा कार्य राज्यपाल किसी दल के प्रतिनिधि के रूप में नहीं, वरन संपूर्ण जनता के प्रतिनिधि के रूप में करेगा, जिससे कि राज्य में निष्पक्ष, विशुद्ध और कुशल प्रशासन की स्थापना हो। तो राज्यपाल जो है इसकी जो महत्वपूर्ण कर्तव्य को बताते हुए डॉक्टर B.G. खेर ने कहा संविधान सभा में कि एक अच्छा राज्यपाल बहुत लाभ पहुंचा सकता है, और बुरा राज्यपाल दुष्टता भी करता है यदि संविधान में उसको कम शक्तियां जो हैं वो दी गई हैं। तो अगर हम राज्यपाल की व्यवहारिक शक्तियों को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि 2 दृष्टिकोण पाए जाते हैं इसमें। एक, राज्यपाल को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड या संवैधानिक प्रधान माना जाता है, और दूसरा दृष्टिकोण ये कहता है कि परिस्थितियों के अनुसार अगर विषम परिस्थितियाँ हों, यदि राज्यपाल का जो व्यक्तित्व है बहुत प्रभावशाली है, वो बहुत कार्यबद्ध है, बहुत ज़्यादा कार्य करने वाला है, तो फिर विशेष परिस्थितियों में जब राज्य में अस्थायी शासन हो, ढुलमुल स्थिति हो, तब राज्यपाल जो है वो एक संवैधानिक प्रधान से भी अधिक भूमिका जो है, महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो उसका निर्वाह कर सकता है। तो ये थी राज्यपाल की व्यवहारिक स्थिति भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में। थैंक यू सो मच।